भीलवाड़ा शहर के पास स्थित धूलखेड़ा यहीं रहते हैं किसान गिरधारी लाल माली, जिन्होंने पथरीली जमीन पर केसर उगाने का हौसला दिखाया और अपनी सोच को पूरा भी किया। मेहनत खेल में लहला रही है। गिरधारी लाल माली कुछ अलग करना चाहते थे। कहते हैं कि परंपरागत खेती से कुछ खास हासिल भी नहीं हो रहा था। सुन रखा था तो सोचा आप हम भी केसर उगाते हैं। पहले मैं खलियान में सब्जियां, गेहूं और मक्के की फसल बोता था। चिंता की बात यह थी कि उनमें लागत के बराबर मेहनताना नहीं मिलता था। फिर केसर की ओर रुख किया। अपने रिश्तेदार से जम्मू कश्मीर से बीज मंगवाए और खेत में बो दिया। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। माली ने फसल से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की और फिर केसर की फसल की बुआई कर दी। जानकारी साझा करते हैं कि 1 माह बाद फसल पर फूल आने लगेंगे, फिर कुछ दिन बाद फूल से ही केसर निकलेगा। सबसे अच्छी बात है कि केसर की फसल में न खाद चाहिए न कीटनाशक। किसान के मुताबिक इस फसल में न के बराबर खर्चा होता है और उपज भी अच्छी मिलती है। माली ने 2 बिस्वा जमीन में केसर की फसल बो रखी है। कहते हैं इससे अंदाजा लग जाएगा कि कितना उत्पादन होता है, फिर अगली बार उसी हिसाब से बोएंगे। खुशी जाहिर करते हैं और हैरानी भी। बताया गया कि उम्मीद नहीं थी कि मेहनत का फल इतना सुंदर होगा। केसर की 1 बीघा फसल में किसान को अच्छा मेहनताना मिलता है। ये केसर 3 लाख रुपए प्रति किलो के भाव से बिकती है। मरुभूमि में अक्सर लोग पानी की किल्लत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। सवाल बर्फीले कश्मीर में उगने वाले केसर को लेकर भी उठता है, आखिर पानी को कैसे मैनेज करते हैं। इस सवाल पर मालिक कहते हैं कि जिस प्रकार गेहूं, मक्का और कपास की फसल में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार केसर की फसल में भी पानी की जरूरत होती है। इस फसल की बुआई भी रबी की फसल के समय ही होती है। सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। मालिक को विश्वास है कि अगर किसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, परंपरागत की बजाय आधुनिक खेती का रुख करें, तो तरक्की निश्चित होगी। कहते हैं जिस तरह मैंने केसर की फसल की बुआई की है, उसी तरह अन्य किसान भी केसर, चंदन और सब्जियों की खेती करेंगे तो अच्छा फायदा होगा। उनके बच्चे भी ऊंची और महंगी शिक्षा हासिल कर पाएंगे और किसान के मन की हर ख्वाहिश पूरी होगी। हम खड़े हैं केसर क्यारी में। आप ये देख रहे हैं चारों तरफ एकदम केसर के फूल खिले हुए हैं, केसरिया रंग के। पूरी क्यारी है पीछे। और ये हम कश्मीर में नहीं हैं, हम हैं भीलवाड़ा के धूलखेड़ा ग्राम में। यहाँ एक जागरूक किसान गिरधारी जी, जिन्होंने ये एक दुस्साहस काम किया है। उसको दुस्साहस इसलिए बोलेंगे कि इसका जो बीज आता है वो 40,000 रुपये किलो आता है। और इन्होंने यहाँ देख लीजिए आप चारों तरफ केसर के फूल खिले हैं। अब कुछ ही टाइम में इनको इन केसर को, पत्तियों को ये छांटेंगे और फिर आपको सब मार्केट में देंगे। जानते हैं गिरधारी जी से कि इन्होंने इस कितना बड़ा प्रयास किया है और कैसे इस केसर को उगाया है और इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। नमस्कार गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकवाणी पे। आप ये बताइए कि ये केसर किस ढंग से आपने, कैसे तो इस प्रेरणा मिली आपको, और ये केसर उगाने में आपको कैसे, किस ढंग की समस्या या किस ढंग की प्रेरणा मिली है, जो बताइए। ये मैं गूगल पे देखा, गूगल पे सर्च किया तो गूगल को देख करके बीज लाया मैं। और ये कोई इतनी मेहनत नहीं है इसमें, और बोने के बाद में पिलाना ही पड़ा है। नहीं कीटनाशक लगाया इसमें, नहीं खाद लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। नहीं, ये केक कंप्लीट हो गई है और अच्छी रेट में जाती है। 2.5 से 3 लाख तक की रेट में जाती है। नहीं तो ये मिट्टी किस प्रकार की तो मिट्टी है और किस प्रकार से ये इस इलाके में बीज डेवलप हुआ? ये पथरीली ज़मीन है, पूरी मंगरी पहाड़ी लगा था। जेसीबी सीधा करवा के बो दिया मैंने, और कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा मुझे। और ये उग गए नहीं। ये वैसे मैं तो ये आपके सामने है, मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की। मैंने वो इसे डाल के पाना लग गया बस, और ये कंप्लीट हो गई। नहीं तो केसर जैसे कश्मीर में एक शीत ऋतु का ये पौधा है, बिल्कुल ठंड में होती है। और यहाँ का तापमान है, गर्म भी है और थोड़ा समशीतोष्ण है, मगर गर्मी ज़्यादा। फिर भी ये केसर यहाँ कैसे उग रही है? ये अमेरिकन केसर है। अच्छा, तो ये अमेरिकन केसर है, वो कश्मीर वाली नहीं है। अच्छा, जिस ढंग से अमेरिकन बादाम आती है वैसे उसी ढंग से एक अमेरिकन केसर है। और किसी किसान भाइयों को बाढ़ है तो अपने ग्राम शिव से बात करे, गूगल पे सर्च करके देख ले, हमारे भी विश्वास नहीं होता। तो देखिए आपने, इन्होंने एक बिल्कुल एक साधारण सा प्रयास किया, मगर इनकी